हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। सो ये वीडियो हम बना रहे हैं अपडेट्स रिगार्डिंग करंट स्टेटस ऑफ फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा। अब हालांकि वहाँ पर जब आप टाइम देखते हैं कि कितना प्रोसेसिंग टाइम है फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में, सब क्लास 600 में, वहाँ पर 27 डेज शो हो रहा है। बट इन एक्चुअल टर्म्स, एक्चुअल में रियलिटी में टाइम लग रहा है। अब टाइम लगना शुरू हो गया। अब इसका रीज़न यही है कि रश बहुत है, नंबर 1। लॉट ऑफ एप्लीकेशन आर बीइंग फाइल्ड इन स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, ठीक है ना। अब क्योंकि जैसे वीडियोस बनते हैं कि स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में भी अगर आपको वीज़ा मिलता है, वीज़ा मिलने का बहुत एडवांटेज है और उसमें और ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन है, तो जिनके पास ये चांस है तो वो भी फाइल अब स्पॉन्सर्ड वीज़ा में लगाते हैं। वो थोड़े जागरूक हो गए हैं। अगर एजेंट उनको गुमराह करता है कि सिंपल लगा लो, वो सिंपल नहीं लगाते हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपको मालूम है कि पहले कौन सा वीज़ा लगाना है। तो इसी वजह से रश बहुत है, इसलिए डिले हो रहा है। तो अगर आपकी फैमिली स्पॉन्सर्ड की फ़ाइल लगी हुई है, उसमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा, सो डोंट वरी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रश ऑफ द एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है, नंबर 1। सेकेंड, अगर आपकी एप्लीकेशन डिले है, उसका कारण ये है कि पहले इस टाइम पीरियड से पहले जो फाइलें लॉन्च हुई हैं वो इंडिया में प्रोसेस हो रही थी। नाउ ऑल ऑफ देम आर अगेन गोइंग अब्रॉड, मीन्स ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस हो रही हैं। इंडिया में बहुत कम परसेंटेज ऑफ फैमिली स्पॉन्सर्ड फाइल दिल्ली में प्रोसेस हो रही हैं। जिनका रिज़ल्ट जल्दी और टाइमली अगर आ रहा है तो लकीली उनकी फ़ाइल दिल्ली में प्रोसेस हुई है फैमिली स्पॉन्सर्ड की। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, दैट मीन्स आपकी फ़ाइल इंडिया में प्रोसेस नहीं हो रही है, वो बाहर है। और बाहर ये फैमिली स्पॉन्सर्ड में हमेशा रश रहता ही है। और सो व्हाट इज़ द टाइमलाइन, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वाला फैमिली स्पॉन्सर्ड का रिज़ल्ट? तो अगर वहाँ पर 1 महीना अराउंड 28 डेज़ लिखा गया है, तो नॉर्मली अगर आपने सब कुछ ठीक ढंग से लगाया, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर इन द योर फाइल, तब आपका 1 महीना 4-5 दिन, यानी 1 महीने के ऊपर 1 हफ्ता और मैक्सिमम लगेगा और आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिले हो रहा है तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर डॉक्यूमेंट्स, आइदर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो डिलीट करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जिनके रिलेटिव रियल वंस बाहर हैं और उनके पास अभी एक चांस है इसको अवेल करने का, क्योंकि एक जब हिस्ट्री बनती है दैट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। तो अगर आपके कोई रिलेटिव बाहर हैं और वो आपके रियल रिलेटिव हैं और उनके पास PR या सिटीजनशिप है, यू मस्ट गो ऑन दैट इनिशियली। ये गलती कभी भी मत कीजिएगा सिंपल विजिटर वीज़ा पहले लगाने की, राइट। काफ़ी लोग गलत गाइड करते हैं, तो ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। जिस भी इंडिविजुअल के रियल रिलेटिव्स बाहर हैं और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा फाइल करने की, और जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा फाइल करने की, दे मस्ट फाइल इन दिस स्ट्रीम। और ये स्ट्रीम का भी ऐसे नहीं है कि ग्रांटेड, टेक इट फॉर ग्रांटेड आना ही आना है, इसको भी आपको ढंग से फाइल करना है, तब आएगा। तो ये हम आपकी इसमें फाइलिंग करते हैं और प्रॉपरली गुड सक्सेस रेट है इफ़ यू हैव एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है उसमें। तो अगर आप ये इस कैटेगरी में आते हैं, देन बुक अ स्लॉट विद अस, तो आपको डिस्कशन में सारा A to Z बता दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन से वीज़ा ग्रांट होने के मैक्सिमम चांस है। क्योंकि इसमें भी अगर डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, आपकी प्रोफाइल में कुछ वीकनेस है, तो इसके अंदर भी रिफ्यूज़ल आते हैं। हालांकि रिफ्यूज़ल का चांस एज़ कम्पेयर टू टूरिस्ट वीज़ा जो सिंपल स्ट्रीम है, टूरिस्ट 1, वो कम रहता है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि ये आ ही जाएगा। अगर जिसका रिफ्यूज़ल है तो रिफ्यूज़ केस वाले भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और दोबारा रीफाइलिंग कब करनी है, किन डॉक्यूमेंट्स के साथ करनी है, तो वो हम आपको मीटिंग में बताएंगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्ट्रीम, देन यू मस्ट कॉन्टैक्ट अस बिफोर फाइलिंग अगेन। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तब भी आप हमें कंसल्ट कीजिए, और अगर आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में, देन अगेन यू मस्ट कंसल्ट अस बिफोर फाइलिंग अगेन, राइट। Thank you.